कि आप इस बात को वादा करो कि आप आज से नहीं नुकसान करेंगे, ठीक है? सब लोगों ने वादा किया दीदी से आज। तो आप सभी को आज यहाँ पे इसलिए बुलाया गया है क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि आप सबको अच्छी शिक्षा देनी है, सबको पढ़ लिख करके बड़ा बनना है, ठीक है? किसको किसको क्या क्या बनना है आप बता सकते हो? क्या बनना चाहती हो आप? देखो कितने अच्छा, क्लैपिंग करो सबको। ये आगे चल के सबको सिखाना चाहती हैं, खुद तक शिक्षा नहीं रखकर सबको ये बात बताना चाहती हैं कि पढ़ाई कैसे किया जाता है। आपको भी टीचर बनना है, इंजीनियर किसको किसको बनना है, साइंटिस्ट कौन बनना चाहता है? क्या बात है, आईएएस कौन बनना चाहता है? आर्मी में कौन जाना चाहता है? देखो कितने लोग हैं देश की सेवा, सब लोग अलग अलग चाहते हैं। तो आप सभी को महाराज जी के यहाँ पे आके इन चीज को पूरा करने के लिए प्रार्थना भी करना है, ठीक है? ठीक है? आप लोग मुरझाए हुए लग रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अभी कुछ गेम्स खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा आप सबको। मंथन जो कार्यशाला रही है उसके संदर्भ में आज जो कार्यशाला हुई है थोड़ा सा उसकी मंथन के तहत ना आज बच्चों को संरक्षण के विषय में बताया गया संस्कारशाला के निमित्त, कि जैसे कि आज संरक्षण में जैसे कि जल है, हवा है, बिजली है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों से बच्चों को बताया गया कि कैसे बच्चे पानी को बचा सकते हैं, कैसे बिजली को बचाया जा सकता है। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, जल हमारी एक बेसिक नीड है, लेकिन बच्चों को ये जानना और जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे एक वो चीज़ है, वो तरीका है बड़ों तक पहुंचने का। अगर हम बच्चों को समझाएंगे, बच्चों को कहेंगे, तो बच्चे क्या करते हैं कि बड़ों को भी गाइड कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे समझ जाते हैं, बच्चे जागरूक हो जाते हैं, तो बताया जा सकता है कि आपने कैसे कैसे करना है। तो बच्चों को बताया गया कि पानी को कैसे सेव किया जा सकता है, क्योंकि पानी जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में क्या है कि पानी कम होता चला जा रहा है और पानी का आज ज़्यादातर मिसयूज़ होता है। और पानी को हम सेव करने के लिए बहुत तरीके से बताया गया। जैसे टैप है, उसमें बच्चे ब्रश करते हैं, नॉन स्टॉप वो नल खुला रहता है। बच्चों को बताया गया कि आपने इस पानी को कैसे सेव कर सकते हैं। हम ब्रश कर रहे हैं तो नल को बंद कर दो और ब्रश करने के बाद उसे ओपन करो। हैंड वॉश कर रहे हैं, हाथ पे हम अभी साबुन को रब कर रहे हैं और नल ओपन है, कंटिन्यू पानी बहता चला जा रहा है। बच्चों को समझाया गया कि जब आप अपने हाथों पे साबुन लगा रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो उस टाइम पे टैप को बंद कर दो और उसके बाद में जब साबुन से आपका पूरा रब हो जाए उसके बाद में अपने हैंड वॉश करें, तो वो पानी का सही उपयोग होगा। ऐसे ही बिजली है, हम ये देख सकते हैं कि बिजली कहीं पर मिसयूज़ तो नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि बिजली ऑन है और वहाँ पर कोई बैठा भी नहीं, लेकिन बिजली ऑन है, उसका मिसयूज़ हो रहा है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे बच्चे अवेयर होंगे तो लोगों को भी समझा सकते हैं। आज ये बताया गया संस्कारशाला के निमित्त में। इस समय दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा नूतन वर्षाभिनंदन विक्रम संवत 2080 का कार्यक्रम मनाया गया है। और इस समय आप सभी देख रहे होंगे हमारे पीछे भी अभी हम लोगों ने प्रभात फेरी रैली भी निकाली है और युवा परिवार द्वारा अभी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी हुए हैं और वेद पाठी लोगों द्वारा एक शोभा यात्रा भी निकाली गई है और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित हुए हैं। चलिए चलो ले आओ जल्दी फटाफट, नहीं तो बंद करो। लाइट जगा दे यार। संदेशा ब्रह्म ज्ञान घर घर में पहुँचे सब तक। नींव रखी दिव्य कार्य में प्रणव तुम्हें महाकाल के महाकार्य में महाकाल के महाकार्य में अदा करे भूमिकाएं हम दो
सामर्थ्य हमें दे गुरुवर। शिष्य का धर्म निभाए हम, दो सामर्थ्य हमें दे गुरुवर। दो सामर्थ्य हमें दे गुरुवर। शिष्य का धर्म निभाए हम, नवयुग की संरचना में, नवयुग की संरचना में योगदान दे पाए हम, दो सामर्थ्य हमें गुरुवर। दो सामर्थ्य हमें गुरुवर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय नववर्ष भी एक नववर्ष है जो दुनिया का सबसे वैज्ञानिक नववर्ष है, जो 2080 विक्रम संवत इस पर हम लोग मनाया जा रहा है। 22 मार्च 2023 को ये प्रारंभ हुआ है और गोरखपुर में आज इसका जो है सेलिब्रेशन हो रहा है। तो चूँकि ये वर्ष सबसे पुरातन और सबसे नवीन है, इसी की प्रमोशन के लिए आज ये प्रोग्राम गोरखपुर के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान तले YPSS के थ्रू ये प्रोग्राम हुआ है। इसमें हम लोग जैसा कि हम लोग अंग्रेजी नववर्ष बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, लेकिन हमारे दिव्य गुरु श्री आशुतोष जी महाराज जी का मानना है कि जो समाज अपनी संस्कृति को खो देता है वो समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो उसी संस्कृति को बचाए रखने के लिए आज हम लोग अपने भारतीय नववर्ष को मनाने के लिए आज सभी एकत्रित हुए हैं। इसके अंतर्गत युवा परिवार सेवा समिति एक बोध को लेकर के एक रैली निकाली गई है, जिसमें हम लोग समाज में इस नव वर्ष में समाज को नशा के प्रति किस तरीके से हम नशा से कैसे दूर रहें, इसके लिए हम सभी को जागरूक करने के लिए और नववर्ष को प्रमोशन करने के लिए हम समाज के बीच गए और बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई पड़ा हमें। और हमारे समाज के अन्य लोग भी हमारे कदम से कदम मिला करके हमारे साथ थे। सभी लोगों को बड़ी खुशी मिल रही थी। जिस प्रकार हमारी सांसें जब ठीक तरीके से जब आती जाती हैं, जब सांसें हमारे ठीक से चलती हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो संस्कार है, हमारी जो पुरातन संस्कृति है, ये हमारे संस्कार, हमारी सांसें हैं। जब इसकी गतिविधि जब ठीक रहती है तो हमारा समाज भी ठीक से काम करता है। संसार में बहुत सारी ऐसी संस्कृतियाँ रही हैं जो अपने पुरातन चीज़ों को खो दी, वो संस्कृतियाँ आज नष्ट भ्रष्ट हो गई हैं। लेकिन हज़ारों सालों से भारत की संस्कृति आज भी जिंदा है, आज भी पहले की तरह कमर कस के खड़े